संत मंडली को सुनकर के बहुत सुख मिलता है। धन्य है नरसिंह जी, धन्य है। इसी रसास्वादन के लिए तो हमने आपके ठाकुर जी के यहां आसन रखा है। नरसिंह जी के पद बहुत प्यारे पद हैं। एक पद नरसिंह जी का, भूतल भक्ति पदारथ मोटू, समझ रहे हैं ना आप? भूतल भक्ति पदारथ मोटू, सबसे मोटा पदार्थ क्या है, सबसे गरिमामय क्या है इस धरती पर? भूतल भक्ति पदारथ मोटू, सकल लोक मानाही रे। भूतल भक्ति पदारथ मोटू, सकल लोक मानाही रे। पुण्य करी अमरापुर पाम्या, अंते 84 माई रे। पुण्य करी अमरापुर पाम्या, अंते 84 माही रे। भूतल भक्ति पदारथ मोटू, भूतल भक्ति पदारथ मोटू। इस ब्रह्मांड में सर्वोत्कृष्ट भक्ति है। भक्ति से बढ़कर के दूसरा कुछ नहीं है। सकल लोक मानाही रे। भक्ति से बढ़कर पदार्थ किसी लोक में 14 भुवनों में कहीं नहीं है। सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। किसी ने भक्ति नहीं की, यज्ञ जप तप दान आदि किए, पुण्य किया, सकाम कर्म किया, तो उन पुण्यों का फल क्या होगा? बोले उन पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग में पुण्य क्षीण होने के बाद नरसिंह जी कहते अंते 84 माही रे। ये तो जैसे बहुत बढ़िया बढ़िया होटल होते हैं ना, जब तक किराया होटल में देने का है तब तक होटल में रहने दिया जाएगा, और जब जेब खाली तो जाओ बाहर। यही बात है स्वर्ग की। पुण्य का टिकट लेकर के स्वर्ग चले जाओ, और जब वो पुण्य क्षीण हो जाएंगे, किराया जब पूरा हो गया तो वहां से खाली करके जाना पड़ेगा। एक महात्मा हुए महाराज जी, रामदास जी नागा, सिद्ध संत हुए भक्ति काल में, करीब 400 वर्ष पूर्व। संतों में उनकी वाणियां भी बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने एक जगह लिखा है, एक एक चींटी बनी अगणित बार सुरेश। कहते मैंने अपने ध्यान में देखा है, चींटी को भी अनेक बार इंद्र बनते देखा, और इंद्र को भी चींटी बनते हुए हमने देखा। क्या लाभ हुआ? तब क्या करें? बोले स्वर्ग की अभिलाषा मत करो, जीवन कैसे बितावें? नरसिंह जी कहते हैं, भरत खंड भूतल मां जन्मी, जेने गोविंद ना गुण गाया रे। भरत खंड भूतल मां जन्मी, जेने गोविंद ना गुण गाया रे। धन्य धन्य तेरे मात पिता ने, धन्य धन्य तेरे मात पिता ने, सफल करी तेने काया रे। सफल करी तेने काया रे। भूतल भक्ति पदारथ मोटू, भूतल भक्ति पदारथ मोटू, सकल लोक मानाही रे। सकल लोक मानाही रे।
सकल लोक मानाहि रे, सकल लोक मानाहि रे। इस भरत खंड में पवित्र भारतवर्ष की धरती पर जन्म लेने के बाद जिन भाग्यशाली जीवों ने गोविंद का गुण गाया है, हरिनाम संकीर्तन किया है, भगवत शरणागति स्वीकार की है, उन वैष्णवों के माता पिता को धन्य है। अभी हम श्री भट्ट जी का पद कह रहे थे ना, एक अंश, धन धन मात पिता सुत बंधु, नरसिंह जी वही कह रहे हैं। जो जीव हरि भक्ति में लगे हैं, वैष्णव धर्म का निष्ठा पूर्वक पालन कर रहे हैं, उनकी जन्मदात्री माता को धन्य है, उनके पिता को धन्य है, उनके कुल को धन्य है। और सफल करी तेने काया रे, उसने अपनी काया को सफल बना लिया, उसका शरीर धारण करना सफल हो गया। भैया मनुष्य जीवन का फल क्या है, इस मानव शरीर का फल क्या है? नरसिंह जी कह रहे हैं, हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, जन्म जन्म अवतार रे, जन्म जन्म अवतार रे। हरि सेवा नित कीर्तन उत्सव, हरि सेवा नित कीर्तन उत्सव, निरखवानंद कुमार रे, निरखवानंद कुमार रे। भूतल भक्ति पदारथ मोटू, भूतल भक्ति पदारथ मोटू। भगवान के भक्त मुक्ति नहीं मांगते, क्या मांगते हैं? भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। हे नाथ, जहां कहीं हमारा जन्म हो, आपके चरण कमलों की भक्ति प्राप्त हो। जन्म से घबराहट नहीं है। हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, जन्म जन्म अवतार रे। हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, जन्म जन्म अवतार रे। क्यों? बोले हरि सेवा नित कीर्तन उत्सव, निरखवानंद कुमार रे। हरि सेवा नित कीर्तन उत्सव, निरखवानंद कुमार रे। नित्य कथा कीर्तन, नित्य उत्सव और निरखवानंद कुमार रे। लाल जी के मुख चंद्र का दर्शन। क्या करें? कुंज बिहारी जी अपने चित्त को कहां रमावें? भले ही शरीर का प्रारब्ध कलकत्ता का हो तो बना रहे, लेकिन चित्त हम कहां रमावें? बहुत ऊंची बात तो यह है कि तन मन प्राण सब ब्रज में ही बसे, सर्वोत्तम बात। और अब फिर ठाकुर जी कैसी कृपा करते हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे।